मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है, इसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। एमपी आईटीओ के एक सिपाही के पास आरटीओ के एक सिपाही के पास जो संपत्ति मिली, उसे देखकर हर कोई हैरान हो सकता है। इतना सोना और चांदी और नकदी कि किसी की भी आंखें फटी रह जाएं। डायरी उगलेगी राज, ईडी भी करेगी जांच, करप्शन का गठजोड़, अब चलेगा जांच का दौर। एमपी में काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईओडब्ल्यू के हाथों में करोड़ों के लेन देन को लेकर दस्तावेज और डायरी मिली है। सूत्रों की माने तो सौरभ शर्मा के दफ्तर से मिली डायरी में उसका पूरा हिसाब किताब दर्ज है। इससे पता चलता है कि वह साल भर में 100 करोड़ रुपए का लेन देन करता था। इस डायरी में इस महीने का हिसाब किताब मिला है। इनकम टैक्स की जांच में कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि डायरी में प्रदेश के 52 आरटीओ के साथ साथ अन्य अफसरों और उनके द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी मिली है। वहीं सौरभ के दोस्त चेतन ने भी पूछताछ में अहम सुराग दिए हैं। ये कहा जा रहा है कि सौरभ पूरे प्रदेश में उगाही का काम करता था और कई बड़े लोग और अधिकारियों तक रकम पहुंचाता था। सौरभ शर्मा के दफ्तर में जांच की गई और दफ्तर के सामने लगे सीसीटीवी से जांच की टीम को अहम क्लू मिले हैं। कार से निकलने की तस्वीर भी जांच टीम को मिली है। अब तक सौरभ शर्मा हाथ नहीं लगा। आयकर और ईओडब्ल्यू की टीम उसे तलाश कर रही है। सौरभ शर्मा काली कमाई मामले में लोकायुक्त इनकम टैक्स के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने भी मामला जो है वो दर्ज कर लिया है, यानी कि इस पूरे मामले में अब और भी ज्यादा बड़े खुलासे हो सकते हैं। करीब 54 किलो सोना, 234 किलो चांदी, 10-11 करोड़ रुपए की नकदी बरामदगी और इसके बाद कई तरीके की अलग अलग जगहों पर सौरभ शर्मा केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने सौरभ शर्मा, चेतन गौड़ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी सोने के बिस्कुट का सोर्स तलाशने में जुटी हुई है। सौरभ शर्मा ने मुंह खोला तो जांच एजेंसियों के रडार पर कई बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे। ऐसे में लोकायुक्त छापेमारी जब उसके घर पर चल रही थी तो उससे बचाने की कोशिश भी की गई। छापेमारी से पहले सौरभ को पता था कि उसके घर पर छापा पड़ने वाला है। अब इस मामले से जुड़े सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। उनमें दिख रहा है कि जिस गाड़ी से सोना मिला है वह छापेमारी से पहले सौरभ के घर में खड़ी थी। सौरभ शर्मा का राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन सामने आया है। उत्तर प्रदेश में सौरभ शर्मा ने मछली के ठेके लिए थे। लगभग 5 करोड़ का ठेका था जो 2022 में मिला था और 2027 तक जिसकी लीज है। राजस्थान के कोटा में भी राजघाट परियोजना में भी इन्होंने मछली का ठेका लिया था और वहां से भी 5 करोड़ रुपए की आय इनको होती थी। लगातार इस मामले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू और अब ईडी इन सारे दस्तावेजों को साझा करेंगी। कुछ डायरियां भी मिली हैं जिनमें कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, उनका भी खुलासा हो सकता है और लगातार इसकी जांच बहुत तेजी से जारी है। ऐसे में सवाल है, क्या सौरभ को लोकायुक्त की छापेमारी की सूचना मिल गई थी? इसके बाद वह सारी चीजों को छुपाने में लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सौरभ की डायरी वो बोलेगी जो अभी तक किसी ने नहीं सुना। जो राज खोलेगी उससे हर कोई अब तक अनजान है। डायरी से सामने आएंगे सफेद पोशों के नाम जो अब तक छिपे बैठे।
अभी तक इस काली कमाई के साम्राज्य का बादशाह सिर्फ मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को माना जा रहा था, लेकिन जो डायरी जांच में मिली है उससे कई खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि इस डायरी में छिपे हैं वो राज जो सालों से इस काली कमाई को छिपाए हुए थे। पूरे साल में करीब 100 करोड़ की उगाही सौरभ अपने गुर्गों के जरिए करता था। उसकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नौकरी से इस्तीफा देने के बाद भी अपनी गाड़ी पर आरटीओ का बोर्ड लगाकर चलता था, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सौरभ शर्मा की डायरी मिलने के बाद सफेद पोशों की धड़कनें बढ़ गई हैं, लेकिन सवाल है कि जांच एजेंसियां उन सफेद पोशों का नाम उजागर क्यों नहीं कर रही हैं। और अब सफेद पोशों पर तलवार लटकने के बाद इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जब शिवराज सिंह जी ने बागडोर संभाली थी मुख्यमंत्री की, उस समय से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदियां बह रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ भ्रष्टाचारी गंगा शिवराज सिंह जी के एक साम्राज्य से निकली है और लगातार अकेला परिवहन विभाग में जो अभी एक सामान्यतः आरक्षक पकड़ के घर छापा लगने पर करोड़ों रुपए की राशि मिल रही है, सोने की ईंटें निकल रही हैं। क्या है, जो भी उस घोटाले में है सब बाहर निकल के आ जाएंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्वच्छ वातावरण में काम करने का तरीका है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसमें आपको नहीं दिखेगा। ये जो गोविंद सिंह जी कह रहे हैं वो उनका अपना सोच है और विपक्ष में है तो ऐसा ही। अब जरा एमपी के इस धन कुबेर की काली कमाई को और करीब से जान लीजिए, आपकी आंखें भी फटी रह जाएंगी। घर में 2 लग्जरी कारें मिली हैं, 3 करोड़ रुपए की नकदी, 54 लाख रुपए का सोना, 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवर, नोट गिनने की 7 मशीनें, भोपाल में एक निर्माणाधीन बंगला और एक स्कूल, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर शहरों में प्रॉपर्टी, 3 अलग अलग बैंकों में खाते मिले हैं। सौरभ शर्मा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बीच में जो वीडियो आया है वो इस पूरे कांड में दुबई कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। ये वही सौरभ शर्मा है जिसके पास एमपी में अपार संपत्ति मिली है। वो दुबई में मौज मस्ती कर रहा है। सौरभ शर्मा के दुबई कनेक्शन को लेकर सवाल और ज्यादा खड़े हो गए हैं। क्या सौरभ दुबई में अपने अवैध पैसों को ठिकाने लगा रहा है? क्या अभी जो मिला वो सिर्फ ट्रेलर था? सौरभ के असली खजाने का पता लगना क्या अभी बाकी है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में करोड़ों की संपत्ति, घर में करोड़ों के जेवर, अपार कैश, एक सिपाही जिसने सिर्फ 7 साल नौकरी की, उसके पास ये सब कहां से आया? 25 से 30 हजार महीना कमाने वाला एमपी का करोड़पति आसानी कैसे बन गया? रिपोर्ट न्यूज़ 18।